तो द्रोणाचार्य के मन में एक पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए, द्वेष तो पैदा करवा रहे थे ना, द्वेष पैदा करने के लिए और युद्ध में लड़ने के लिए जोश पैदा करने के लिए दुर्योधन क्या कर रहे हैं? पांडव सेना की बड़ाई कर रहे हैं। और वैसे भी आजकल भी होता भी है कि जब किसी की ज्यादा बड़ाई की जाए तो कभी कभी लोग नाराजगी व्यक्त करने लगते हैं। तो दुर्योधन के मन में भी यही आया कि हम पांडव सेना की बहुत बड़ाई कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आचार्य द्रोणाचार्य जी नाराज हो जाएं और कह दें कि अगर तुम उनकी बड़ाई करते हो तो कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तभी तो बड़ाई होती है किसी की। तो एक दुर्योधन के मन में विचार आया ऐसा, क्योंकि वैसे भी द्रोणाचार्य जी पांडव के पक्षधर में रहते थे, ये दुर्योधन की सोच है। जबकि आचार्य द्रोण की ऐसी स्थिति नहीं थी, वो कौरव पांडव दोनों को बराबर मानते थे और बराबर शिक्षा देते थे। अब दुर्योधन सोच रहे हैं कि ये कौरवों के पक्षधर हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि ये कह दें कि अगर तुम उनकी बहुत बड़ाई करते हो या युद्ध लड़ने से डरते हो तो उनसे संधि कर लो। तो इस हिसाब से दुर्योधन का मन फिर विचलित होता है और वो अपनी सेना की बड़ाई करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। किससे? आचार्य द्रोण से। अब वही तुम्हारा जो है 7वां, 8वां, 9वां 3 श्लोक ऐसे हैं कि दुर्योधन अपने सेना की बड़ाई करते हैं। और वैसे भी दुर्योधन का मानना था कि उनकी सेना हमसे शक्तिशाली है। क्यों शक्तिशाली है? अनुशासन कारण, ठीक, डिसिप्लिन कारण उनकी सेना कुछ दुर्योधन के मन में भय व्याप्त कर रही थी। और उनका ये भी मानना था दुर्योधन का कि पांडव की सेना में धर्मार्थ व्यक्ति ज्यादा हैं, इन धर्म करने वाले ज्यादा हैं, धर्म करने वाले ज्यादा हैं और स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी हैं। तो जहाँ पर धर्म हो और साथ में भगवान हो तो उस व्यक्ति का बाल बांका कोई नहीं कर सकता है, चाहे जितना पापी से पापी व्यक्ति हो, चाहे जितनी दुष्ट आत्मा का व्यक्ति हो, यानी उसका कुछ भी, चाहे जितना अधर्मी व्यक्ति हो, उसका कुछ नहीं कर सकता है। किसका? जिसके साथ धर्म हो और भगवान हो, ठीक। और धर्म और भगवान किसके पास रहते हैं? जिसके साथ सत्य है। अगर हमारे पास सत्य है तो धर्म भी होगा और भगवान भी साथ होंगे और अच्छे लोग भी साथ होंगे, धर्मार्थ व्यक्ति भी साथ होंगे। और जो अधर्मी होगा उसके साथ, अधर्मी के साथ कभी भी अच्छे व्यक्ति साथ नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से दुर्योधन के मन में भय था। अब वो क्या कर रहे हैं? अब अपनी सेना की बड़ाई कर रहे हैं। कैसे? आइए 7वें श्लोक से समझते हैं। अब श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का 7वां श्लोक है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्न ब्रवीमि ते। ये 7वां श्लोक है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम, यहाँ पर द्विजोत्तम शब्द जो आया है आचार्य द्रोणाचार्य जी के लिए आया है। क्यों? द्विजोत्तम शब्द बहुत कम लोगों को मिलता है। द्विजोत्तम मतलब होता है जो उत्तम कार्य करे, उत्तम कार्य करे और कई सेनाओं के लिए या कई अच्छाइयों के लिए करे। यहाँ पर ये काम चल रहा है, जो चल रहा है तुम्हारा चरित्र इस सेनाओं के लिए है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग कई अच्छे काम करें, ठीक, और जो उसका मुखिया होगा अच्छे काम करने का उसको उत्तम कहा जाता है। और द्विजोत्तम मतलब ये कौरवों के भी गुरु थे और पांडवों के भी गुरु थे, इसलिए इनको कहा गया है द्विजोत्तम। तो क्या है? अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। कौन कहते हैं? दुर्योधन। किससे कहते हैं? आचार्य द्रोणाचार्य जी से। क्या कहते हैं? हे द्विज श्रेष्ठ, जैसे पांडव की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं वैसे ही हमारी सेना में भी कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं।
नहीं गलत कि हैं, उनसे कह रहे हैं कि नहीं है। आप ये संशय न करें कि हमारी सेना कमजोर है, हमारी सेना में भी बहुत बहुत बड़े बड़े महारथी हैं। ठीक, फिर कह रहे हैं नायका मम सैनस्त संज्ञार्थ तान ब्रीम ते, यानी मेरी सेना में भी। अब यहाँ पर देखिए शब्दों का खेल होता है कि जैसे हम आप लोग बोल देते हैं जैसे मनाया वैसे आया। ठीक, वही शब्द किसी को अच्छे लग जाते हैं, किसी को बुरे लग जाते हैं। हमको तो लगता है कि हम अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अगर उस शब्द को 10 लोग अच्छा कहें तब तो ठीक है। अब 10 में 2 अच्छा कहें, 8 खराब कहें, तो फिर हमारे शब्द अनुचित हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बोले हैं, नायका मम सैनस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीम ते, यानी हे आचार्य मैं आपको, संज्ञार्थ माने होता है याद दिला दूं। हे गुरुजी या हे आचार्य मैं आपको याद दिलाता हूं कि मेरी सेना में भी बहुत शक्तिशाली लोग हैं, बहुत धर्मार्थ लोग हैं, लेकिन भगवान तो नहीं है, लेकिन धर्मार्थ लोग हैं। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि जो शब्द आया नायका मम, ठीक, मम माने मेरी सेना में भी नायक हैं। दुर्योधन पूरी सेना को अपनी मान रहे हैं, जबकि उनकी सेना अगर आचार्य द्रोण ना होते, ठीक, और भीष्म पितामह ना होते तो उनकी सेना किस काम की थी? तो उन्होंने पूरा श्रेय अपने ऊपर ले लिया, मेरी सेना। एक तो ये अंकित गुरु जी से बोले हैं आप, अगर आप किसी गुरु जी से कहें कि ये पूरे नंबर मेरे दम पे आए हैं, तो अंकित हो गया ना, वो नहीं हुआ। अपने यहाँ पर हम लोग विचार करें, जबकि जो भी आप अंक लाते हो मम्मी पापा और गुरु की भूमिका होती है। ठीक, एक अबोध बालक जिसको ABC ना आती हो वो कैसे नंबर ला सकता है? वो पेरेंट्स और गुरु का रोल होता है, इन्होंने पूरा अपने ऊपर ले लिया। ठीक, ये शब्दों का चयन है। देखो जैसे आप लोगों को कोई बोल देता है, फिर कहा जाता है कि गलत है, तो शब्दों का बहुत ख्याल रखा जाए बोलने में। वो तो फिर घमंडी वाली भाषा हो गई, मेरी सेना। ठीक, चलो ये तो आपका इस दुबे का अर्थ हो गया कि अस्माकम तु विशिष्टा ये तान वो द्विजोत्तम नायका मम सैन्य से संज्ञात तान विविधि में, हे द्विजेंद्र या हे आचार्य हमारी सेना में भी एक से एक महारथी हैं, बहुत बड़े बड़े महारथी हैं और धर्मार्थ लोग भी हैं। ये कौन कहते हैं? दुर्योधन। किससे कहते हैं? आचार्य द्रोणाचार्य से। लेकिन अब यहाँ पर आ जाइए, जो चीज हम लोग पढ़ते हैं, अगर आप इन दोनों में चलेंगे तो हमारी पढ़ाई से भी एक क्लू निकल आता है। जैसे यहाँ पर जो हम लोगों ने तीसरा श्लोक पढ़ा था, तो तीसरे श्लोक में जब सेना को दिखा रहे थे दुर्योधन, किसको? आचार्यों को, तो कह रहे थे पश्य शब्द आया था, और यहाँ पर देखने के लिए आया निबोध। ठीक, आया ना, तान निबोध द्विजोत्तम, हे आचार्य देखिए हमारी सेना में भी एक से एक महारथी हैं। और उसमें कहा था तीसरे में पश्य कि देखिए पांडव सेना में कितने बड़े बड़े महारथी हैं। तो पश्य और निबोध ये दोनों का मतलब क्या होता है? देखना। अब ऐसा ये क्रिया है, ये कैसे इसको अलग किया जाए कि किसमें पश्य आए किसमें निबोध आए? अगर हम कह दें कि हमसे कोई कहे कि पश्य, तो हम आप लोगों को देख करके बात कर रहे हैं। सामने जिससे बात की जाए देख करके उसको कहा जाता है पश्य। और अगर पीछे कोई खड़ा हो और कोई कहे कि देखो, तो वो आ गया निबोध। अब इसका अगर कहा जाए कि जैसे अभी आया था पेटकल, तो पेटकल कैसे करेंगे? जब ये दोनों बात कर रहे हैं, कौन कौन? आचार्य द्रोणाचार्य और दुर्योधन, तो वो किस स्थिति में बात कर रहे हैं? कहाँ पे खड़े हुए हैं? जैसे हम बैठे हैं, ठीक, यहाँ पे खड़े हैं दोनों लोग,
इस तरफ पांडव सेना है और इस तरफ कौरव सेना है। जब वो पांडव सेना के लिए बता रहे होंगे तो चेहरा किस तरफ होगा, इस तरफ, तभी तो बताएंगे कि वो कौन कौन खड़े हैं, ठीक, कौन कौन योद्धा खड़े हैं। तो जो उनकी कौरव सेना है वो किस तरफ हो गई, पीठ की तरफ, ठीक। अब जब बातचीत चल रही है तो अगर पस से दिखा रहे थे पहले किसको, पांडव सेना को, अब फिर तुरंत जब वो जाने कि अब माहौल गड़बड़ हो रहा है, हम गलत बोल गए लगता है, अपनी सेना बढ़ाई करने लगे, तो वहीं पे खड़े खड़े अपनी सेना बढ़ाई कर रहे हैं। तब कहते हैं देखो हमारी अपनी सेना भी, तो वो शब्द आ गया निबोध, ठीक। अगर आपको बैकग्राउंड से कोई देखना हो तो उसको निबोध कहेंगे, और फेस करके अगर बात करें तो उसको पश्च कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो एक चीज तुमको ये आ गई, कभी भी तर्क वितर्क आए तो इतना नॉलेज हो गया, पश्च क्या होता है और निबोध क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था 7वां श्लोक क्या था, अब आप लोग दोहराएंगे, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्य संज्ञार्थ तान्य ब्रवीमिते। अस्माकं माने क्या होता है, हमारे या हमारे पक्ष में, और द्विजोत्तम माने द्विश्रेष्ठ जो दोनों सेनाओं के गुरु थे। तू माने होता है भी, ये माने जो, विशिष्टा माने मुख्य है, विशिष्ट है, ठीक। तान माने उन पर, निबोध माने ध्यान दीजिए या देखिए। संज्ञार्थ माने कहते हैं ना कि संज्ञान में है कि नहीं है, उसी से बन गया संज्ञार्थ, मतलब याद दिलाने के लिए। मम माने मेरी, आया ना, नायका मम, सैन्य माने सेना के, नायका माने नायक हैं या अच्छे लोग हैं, तान माने उनको, और ब्रवीम माने कहता हूँ, ब्रवीत यानी कहते हैं, ब्रवीम माने कहता हूँ। तो इस श्लोक से आपने क्या क्या समझा कि अगर आपको जो अच्छा लगता है उसकी मुख से बड़ाई अपने आप झलकने लगती है, तो वही चीज यहाँ पर द्रोणाचार्य के मन में आया था, तो वो फिर क्या करने लगे, अपनी सेना की बहादुरी और पावरफुल एनर्जी बताने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर उनके मन में फिर भी खटक रहा है कि पांडव की सेना में धर्म ज्यादा है और भगवान भी है। तो धर्म का मतलब होता है क्या, सत्य पथ पर चलना धर्म कहलाता है। कोई ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं है, सत्य पथ पर चलना और अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, लेकिन अच्छी शिक्षा को ग्रहण करने के बाद उसको फैलाना, ये धर्म है, ठीक। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके उसको फैलाना, ये भी धर्म है। जैसे आयुष और आदि तुम लोगों के बीच में आते हैं, इनकी पढ़ाई नहीं है लेकिन फिर भी तुम लोगों के लिए हम बुला लेते हैं कि, और आते भी हैं कि चलो कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हम आप सब लोग जैसे योग सेना की अभी जो बात आई थी इसके पहले, कि अच्छा बनने के लिए आप चाहे घर में रहें, घर का काम करें, या कोई अपना व्यापार करें, या अच्छी नौकरी में लग जाएं। हम तो चाहते हैं कि सबकी अच्छी पोस्ट पे नौकरी लगे, कोई गुरु ऐसा नहीं सोचेगा, हम तो चाहते हैं सबकी अच्छी नौकरी लगे, लेकिन उस नौकरी में रहते हुए भी आपको अच्छे काम में, या जो हम चलाना चाहते हैं इसमें अगर थोड़ा थोड़ा समय दान, अंशदान देते रहेंगे तो ये आपका निरंतर चलता रहेगा, और इसका पुण्य जो मिलेगा उस पुण्य की हम कभी भी कीमत नहीं अदा कर पाएंगे, ठीक। तो इसके लिए हमको ध्यान देना है कि अपना एक जो हम चाहते हैं योग सेना बने, तो इसका संगठन को बहुत मजबूत करिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए।